नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम आज ऐसी कहानियों का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आप सो गए तो आपकी मौत हो जाएगी। चौंक गए, पर ये सच है क्योंकि फ्रेडी क्रूएगर ने ऐसा ही किया। जब लोग सो गए तब उनके सपने में जाकर उन्हें मार डाला और मैं, नैन्सी और मेरे जैसे और लोग इसके गवाहदार हैं। तो क्या हुआ और कैसे हुआ आज मैं आपको बताऊंगा और उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें। ये बात सन 1981 की है, जब एक अनजान आदमी फैक्ट्री में धार वाले चाकू से अपने लिए ग्लव्स बना रहा था जो कि फ्रेडी का वेपन था, और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि फ्रेडी ही था। इधर मेरी दोस्त टीना जो कि सोई थी, उसने सपना देखा कि वो एक बॉयलर फैक्ट्री में है जहाँ से वो निकलने की कोशिश कर रही थी, पर कोई उसके पीछे था और उस आदमी ने वही चाकू वाले ग्लव्स पहने थे और उसने उसको पकड़ लिया। जैसे ही उस आदमी ने टीना को पकड़ा, वो चिल्लाकर उठ गई और उस वजह से उसकी माँ उसके कमरे में आ गई। उन दोनों ने एक बात नोटिस की कि उसकी नाइटी में 4 कट लगे हुए थे जो कि उस आदमी ने किए थे। उसकी माँ ने कहा कि वो बुरा सपना देख रही थी और अब वो सो जाए। उसके बाद उसे फिर से सपना आया और उसमें जंप रोप लड़कियां अपना गाना गा रही थी, 1 2 फ्रेडी इज कमिंग फॉर यू। उसके अगले दिन टीना ने मुझे और ग्लेन को अपने नाइटमेयर के बारे में बताया। मैंने उसे समझाया कि वो एक बुरा सपना था और सभी को बुरे सपने आते हैं। आजकल मुझे भी बुरे सपने आ रहे हैं। उस रात को मैं और ग्लेन टीना के घर स्लीप ओवर के लिए गए क्योंकि उसकी माँ आउट ऑफ टाउन थी और वो घबराई नहीं। मैं और टीना अपने नाइटमेयर के बारे में बात कर रहे थे और तभी हमें पता चलता है कि हम दोनों एक ही आदमी को सपने में देख रहे थे जो कि रेड और ग्रीन कलर का स्वेटर पहना था और उसके एक हाथ में चाकू वाले ग्लव्स थे। ग्लेन को हमारे सपनों पर यकीन नहीं था क्योंकि हम दोनों को एक जैसे सपने कैसे आ सकते हैं। तभी गार्डन से हमें कुछ आवाज सुनाई दी। ग्लेन आगे बढ़ा और उसने देखा तो उस पर एक आदमी ने अटैक कर दिया, पर वो टीना का बॉयफ्रेंड रोड था जो कि हमारे साथ मजाक कर रहा था। वो बिना बुलाए आ गया था जिसकी वजह से टीना और रोड के बीच थोड़ी सी बहस हो गई। वो दोनों कमरे में चले गए और टीना ने मुझसे और ग्लेन से कहा कि हम दोनों वहाँ पर रुक जाएं। इसलिए हम दोनों नीचे वाले कमरे में सो गए। फिर रोड ने टीना को बताया कि उसे भी कुछ दिन से नाइटमेयर्स आ रहे हैं, पर उसने कुछ ज्यादा नहीं बताया और वो सो गया। फिर कुछ समय बाद टीना नींद से उठी क्योंकि उसे कुछ आवाज आ रही थी। कोई उसके रूम के खिड़की पर पत्थर मार रहा था और एक डरावनी सी आवाज उसका नाम पुकार रही थी। इधर मेरी तरफ फ्रेडी एक दीवार से नीचे आने की कोशिश कर रहा था, पर मैंने क्रॉस उस दीवार पर लगाया और मैं सो गई। पर टीना बाहर चेक करने अकेले ही घर से बाहर निकली और वो जैसे ही इल्म में पहुंची तो उसके सामने फ्रेडी क्रूएगर आया जिसका मुंह जला हुआ था। टीना उसे देखकर भागने लगी, लेकिन तब उसने टीना को एक मैजिक दिखाया जिसके लिए टीना रुक गई। दरअसल टीना नाइटमेयर देख रही थी जो कि फ्रेडी की दुनिया थी। आखिर में फ्रेडी ने टीना को पकड़ लिया और टीना की चीखें सुनकर रोड नींद से जाग गया। उसने अपनी आंखों से देखा कि टीना पर कोई इनविजिबल एंटिटी अटैक कर रही थी। फ्रेडी ने पहले टीना के चेस्ट पर नाखूने से हमला किया जिससे उसके शरीर पर खून लग गया और फिर उसकी बॉडी हवा में अजीब तरीके से उड़ने लगी जो कि एक काफी भयानक मंजर था। यहाँ पर टीना की मौत हो गई और ये मंजर देखकर रोड बहुत चिल्लाया और इस वजह से मैं और ग्लेन उनके रूम में दरवाजा तोड़कर पहुँच गए। वहाँ पर टीना की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और रोड वहाँ से भाग चुका था। अगली सुबह मैं और मेरी माँ मार्ज पुलिस स्टेशन गए, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर मेरे डैड मिस्टर डोलांड को लग रहा था कि टीना का मर्डर रोड ने ही किया है क्योंकि कमरे में उन दोनों के अलावा तो कोई भी नहीं था। और मैंने टीना और रोड के बीच रात को हुए झगड़े के बारे में भी उन्हें बताया था, पर मुझे पूरा यकीन था कि रोड ने टीना को नहीं मारा है। फिर मैं स्कूल के लिए निकल ही रही थी, लेकिन माँ ने मुझे रोक लिया और कहा कि तुम रात भर से सोई नहीं हो तो तुम्हारा स्कूल जाना ठीक नहीं है। पर मैंने माँ को समझाया कि मैं स्कूल में ही सो जाऊंगी और मैं बाहर निकल आई। तब मुझे रास्ते में रोड मिला जिसने मुझे बताया कि उसने टीना को नहीं मारा है, बल्कि उस रात उस कमरे में उन दोनों के अलावा भी कोई और था। वो मुझे आगे कुछ भी बताए उससे पहले मेरे डैड वहाँ पर आ गए क्योंकि उन्हें पता था कि रोड मुझसे जरूर मिलेगा, और जब रोड उनको देखकर भागने लगा तब उन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया। मुझे डैड पर गुस्सा आया और मैं वहाँ से निकल गई। स्कूल पहुँचते ही मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। फिर मेरा सपना शुरू हो गया। मुझे टीना एक खून से भरे डेड बॉडी के प्लास्टिक में दिखाई दी जिसको एक अनदेखी फोर्स घसीट रही थी। मैंने उसका पीछा किया और मैं एक लड़की से टकराई जिसके कपड़ों से पता चला कि वो फ्रेडी है। फिर मैंने जमीन पर गिरे खून का पीछा किया और मैं एक बॉयलर फैक्ट्री में जा पहुंची जहां फ्रेडी मेरे सामने आ गया और उससे अपनी जान बचाकर मैं भागने लगी। तब मैं एक
जगह पर जा फंसी और फ्रेडी मुझे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन इस सपने से जागने के लिए मैंने एक गर्म पाइप पर अपना हाथ दे मारा और मैं क्लासरूम में चिल्लाकर जाग उठी, जिसके थोड़ी देर बाद मुझे मेरे हाथ पर निशान भी दिखाई दिया, जिससे मैं समझ गई कि जो सपने में हुआ वो मेरे साथ असली दुनिया में भी हुआ। उसके बाद मैं रोड से मिलने जेल गई और उसने मुझे बताया कि टीना को किसी इनविजिबल एंटिटी ने 4 रेजर ब्लेड से काट डाला था और उसके पिछले रात को ही उसको एक नाइटमेयर आया था जिसमें उस आदमी ने वैसे ही ग्लव्स पहने थे। अब ये सब सुनकर मैं समझ गई कि हम सबको एक ही किलर के सपने आ रहे थे और टीना का मर्डर भी फ्रेडी ने ही किया था। इन सब के बाद मैं घर जाकर बाथटब में नहाने लगी और तब मेरी आंख लग गई और फ्रेडी मुझे फिर से मारने की कोशिश कर रहा था कि मेरी माँ ने आकर मुझे जगा दिया। पर कुछ देर बाद मैं वापस से सो गई और फ्रेडी ने मुझे पानी के अंदर खींच लिया और एक छोटे से बाथटब को गहरे समुंदर में बदल दिया। लेकिन मैंने यहाँ पर अपने आप को किसी तरह से डूबने से बचा लिया और मैं जाग गई। पर मैं समझ गई थी कि सोने से मेरी जान को खतरा है और मुझे हमेशा जागते रहना होगा, और इसीलिए मैं रात को टीवी देख रही थी लेकिन फिर भी मुझे जोरों की नींद आ रही थी। तभी वहाँ ग्लेन आया और उसे नाइटमेयर नहीं आ रहे थे और इसीलिए उसका ये मानना था कि टीना को रोड नहीं मारा है। ये सुनकर मैंने फ्रेडी वाली बात उससे छुपा ली और उससे कहा कि वो मुझ पर नजर रखे और जब भी मैं सो जाऊं तो मुझे फटाक से जगा दे। जिसके बाद मैं सो गई और मैं सपने में जा पहुंची जहां मैं घर के बाहर फ्रेडी को ढूंढने के लिए निकली और उसे ढूंढते ढूंढते मैं पुलिस स्टेशन पहुंची। मैंने वहां देखा कि फ्रेडी रोड को मार रहा था और मुझे फिर से वहां टीना की डेड बॉडी भी दिखाई दी। पर उसके बाद फ्रेडी की नजर मुझ पर पड़ी और वो मेरे पीछे पड़ गया। मैं ग्लेन पे चिल्ला रही थी कि मुझे जगाओ, जल्दी से मुझे जगाओ, और मैं दौड़ते हुए घर पर पहुंची। पर घर की सीढ़ियां पिघलने लगी। मैं जैसे तैसे रूम में पहुंची तब ग्लेन वहाँ सोया हुआ था। मैंने आईने में देखकर अपने आप को जगाने की कोशिश की पर फ्रेडी ने मुझ पर हमला किया और वो मुझे मारने ही वाला था कि तभी अलार्म बज गया और मेरी नींद खुल गई। मुझे ग्लेन पर बहुत गुस्सा आया और मैंने उस पर गुस्सा निकालते हुए कहा कि तुम्हें एक काम दिया था और वो भी तुम ठीक से नहीं कर पाए। आगे मुझे पता था कि फ्रेडी का अगला शिकार रोड है और इसीलिए मैं अगले दिन रोड से मिलने ग्लेन के साथ पुलिस स्टेशन गई। पर डैड ने हमें रोक लिया और उधर रोड सोया हुआ था कि फ्रेडी ने उसके गले पर बेडशीट लपेटकर उसे लटका दिया ताकि सबको लगे कि रोड ने आत्महत्या की है और हमारे वहाँ पहुँचने तक उसकी मौत हो चुकी थी। यहाँ तो सबने मान लिया था कि रोड ने टीना को मारने के पश्चाताप में फांसी लगा ली, पर मुझे पता था कि ये सब फ्रेडी ने ही किया है। रोड के फनल के बाद मैंने अपने मॉम डैड को बताया कि रोड किलर नहीं था। मैंने उन्हें अपने नाइटमेयर और फ्रेडी के बारे में भी बताया जो रेड और ग्रीन कलर का स्वेटर पहनता है और उसका मुंह भी जला हुआ है, और ये भी बताया कि उसके हाथों में चाकू वाला ग्लव्स भी है। ये सुनकर के उनके होश उड़ गए, जिससे मुझे साफ पता चला कि वो लोग फ्रेडी के बारे में कुछ तो जानते हैं, पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। और मेरी माँ मुझे स्लीप डिसऑर्डर क्लिनिक ले गई। वहाँ मुझे सपने देखते हुए एग्जामिन किया गया और थोड़ी ही देर में मेरी हार्ट बीट बहुत तेज बढ़ गई। उतनी हाई हार्ट बीट्स देखकर तो डॉक्टर भी शॉक हो गए, क्योंकि मैं एक बार फिर से सपनों में जा पहुंची थी। मेरी बॉडी वहाँ पर बहुत जोर जोर से हिल रही थी और उसको देखकर मेरी माँ बहुत घबरा गई। उन्होंने मुझे तुरंत ही जगा दिया। जब मैं उठी तब मेरे बाल सफेद हो चुके थे और ये मेरी माँ ने देखा। मेरे हाथों में कट लगे थे और मैं अपने साथ फ्रेडी की टोपी असली दुनिया में ले आई थी। तब मैंने माँ को बताया कि मैंने सपने में फ्रेडी की टोपी पकड़ी थी और जब उन्होंने मुझे जगाया तब ये टोपी असली दुनिया में मेरे साथ आ गई। अब ये सब देखकर मेरी माँ हैरान तो थी, पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और वो चुप रही। हम घर आ गए और अगले दिन मैंने अपनी माँ को कन्फ्रंट किया, क्योंकि मुझे पता था कि वो फ्रेडी के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर जानती है। मैंने उनसे पूछने की बहुत कोशिश की, पर वो हर बात मेरी बात टाल रही थी। पर जैसे ही मैंने फ्रेडी क्रूएगर के नाम पर पॉइंट किया तब उन्होंने कहा कि वो वापस नहीं आ सकता है, वो मर चुका है। उनका कहना था कि मैं ये सब चीजें इमेजिन कर रही हूँ। बेसिकली वो मुझे पागल कह रही थी और ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं बाहर निकल गई और ग्लेन से मिली। मैंने उसे बताया कि मैं पिछले 7 दिनों से सोई नहीं हूँ। तब उसने मुझे समझाया कि सपने कई तरह के होते हैं और हम उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं घर पहुंची और मैंने देखा कि मेरी माँ ने घर के चारों तरफ लोहे के बार्स लगा दिए हैं। वो मुझे घर के बेसमेंट में ले गई और फ्रेडी क्रूएगर की स्टोरी बताने लगी कि वो एक चाइल्ड किलर था जिसने टाउन के करीब 20 बच्चों को मार दिया। पुलिस ने उसे पकड़ा था, पर कुछ कारण से उसे आजाद कर दिया था। पर उन बच्चों के पेरेंट्स ने फ्रेडी क्रूएगर का ठिकाना ढूंढ लिया, जो कि एक बॉयलर रूम था
जहां वो मर्डर करता था। उन लोगों ने उसके पूरे बॉयलर रूम में आग लगा दी, जिस वजह से फ्रेडी भी वहां पर जलकर मर गया था। उन्होंने मुझे उसके ग्लव्स भी दिखाए और मुझसे कहा कि वो तो कई साल पहले मर चुका है, मुझे बस उसका वहम हो रहा है। पर मैं जानती थी कि फ्रेडी अपना बदला लेने के लिए भूत बनकर वापस आया है। फिर मैंने ग्लेन को फोन करके फ्रेडी के बारे में सब बताया, जो कि मेरे घर के ठीक सामने रहता था। मेरे पास एक प्लान था कि जैसे मैं फ्रेडी की टोपी इस दुनिया में लाई हूँ, वैसे मैं फ्रेडी को भी इस दुनिया में लाऊं और उसे खत्म कर दूं। पर उसके लिए ग्लेन को मुझे सही टाइम पर जगाना होगा, और वो इस बात के लिए मान तो गया, पर उसको मुझ पर भरोसा नहीं था। मैंने उसे आधी रात को घर पर बुलाया और उसको चेतावनी दी कि कुछ भी हो जाए उसे सोना नहीं है। पर ग्लेन कुछ समय बाद ही सो गया और मैं अपने आप को जगाए रखने के लिए बार बार कॉफी पी रही थी। फिर जब आधी रात हुई तब मैंने ग्लेन को फोन किया, पर वो सो गया था और इसी वजह से उसके पेरेंट्स ने फोन उठाया। उन्होंने मुझे ग्लेन से दूर रहने के लिए कहा और फोन कट कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा एक पागल लड़की के साथ रहे। उसके बाद मुझे फ्रेडी का फोन आया, जो कि अपने मुंह से बोल रहा था, मतलब फोन ही फ्रेडी बन चुका था। मैं तुरंत ही ग्लेन को बचाने के लिए गई, पर माँ ने सारे घर को लॉक करके रखा था और इस वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकल पाई। उधर फ्रेडी ने ग्लेन को उसके ही बेड के अंदर खींचा और एक ब्लैक होल की तरह उसका टीवी और उसका सारा सामान उसके अंदर चला गया और फिर उसमें से बहुत सारा खून निकला, जिसकी वजह से पूरी सीलिंग भर गई, जिसमें ग्लेन की मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस वहां आ गई, जिसमें मेरे डैडी भी शामिल थे और उन लोगों ने पहले कभी ऐसी मौत नहीं देखी थी। मैंने उसके बाद डैडी को कॉल किया और उन्हें बताया कि अगले 20 मिनट में मैं फ्रेडी को सपने में ढूंढ के इस दुनिया में लेकर आऊंगी। जिसके बाद उनका यही काम है कि वो फ्रेडी को मार दे, और वो मेरी इस बात के लिए मान भी गए, पर उन्हें मेरी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था। मैंने पूरे घर में कुछ ट्रैप्स लगा दिए ताकि जब फ्रेडी इस दुनिया में आए तो मुझे उसे मारने में आसानी हो। मैंने माँ को सुला दिया और वो मुझसे माफी भी मांग रही थी कि उन्हें मुझे पहले ही फ्रेडी के बारे में बता देना चाहिए था। खैर, फिर मैंने अलार्म सेट किया और मैं सो गई, और सोते ही मैं सपनों की दुनिया में पहुंची, जहां पर मैं घर के बेसमेंट में जा पहुंची, जहां पर मुझे फ्रेडी के ग्लव्स नहीं मिले और मैं उसका पीछा करते हुए एक बॉयलर रूम में पहुंची, जहां पर फ्रेडी ने मेरे साथ कुछ देर तक छुपन छुपाई खेली और वो मेरे सामने कुछ देर तक आया भी नहीं। पर वो जैसे ही सामने आया, मैं उससे भाग के घर से बाहर निकल गई और जैसे ही अलार्म बजा, मैंने फ्रेडी को कस के पकड़ लिया और मैं जाग गई। पर मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया और मुझे लगा कि मैं सच में पागल हूँ। पर फ्रेडी असली दुनिया में आ चुका था और वो मेरे पीछे लग गया। मैंने उसके सिर पर ग्लास फोड़ा और उसे अपने कमरे में बंद कर दिया। मैं खिड़की से चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगने की कोशिश कर रही थी, पर बाहर खड़े पुलिस वालों को ये लग रहा था कि मैं पागल हूँ और उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इधर जैसे ही फ्रेडी ने रूम का दरवाजा ओपन किया, उस पर ट्रैप्स ने हमला करना शुरू किया और वो नीचे गिर गया। वो और मैं भागते हुए घर के बेसमेंट में पहुंच गए, जहाँ पर मैंने फ्रेडी पर गैसोलीन छिड़का और उसके ऊपर आग लगा दी, लेकिन वो जलता हुआ भी मेरे पीछे लग गया। पर मैंने उसे वापस से बेसमेंट में धक्का दिया और बेसमेंट का दरवाजा बंद कर दिया। फाइनली मेरे डैड वहाँ पर आ गए, जिन्होंने अब मुझे सीरियसली लिया और वो अपने साथ कुछ पुलिस ऑफिसर को भी लाए थे। मैं उन्हें लेकर बेसमेंट में गई, पर फ्रेडी वहाँ पर नहीं था और उसके चलते हुए पैरों के निशान माँ के कमरे की तरफ जा रहे थे। मैं फटाफट भागते हुए माँ के कमरे की तरफ गई, लेकिन तब जलता हुआ फ्रेडी माँ के ऊपर था। डैडी ने आग बुझाने के लिए उसके ऊपर ब्लैंकेट डाला, पर तब तक माँ की मौत हो चुकी थी और फ्रेडी भी गायब हो चुका था। फिर अचानक से माँ की डेड बॉडी बेड के अंदर गायब हो गई और बेड पहले जैसा नॉर्मल हो गया। डैड को मेरी बातों पर भरोसा हो गया। मैंने उन्हें नीचे भेजा और मुझे पता था कि फ्रेडी इसी रूम में कहीं है। अब जैसे ही डैड नीचे गए, वैसे ही फ्रेडी बेडशीट फाड़कर बाहर निकला, पर मैंने उससे कहा कि वो सिर्फ मेरा एक बुरा सपना है और अब मैं उससे नहीं डरती। ये कहकर मैंने उसे इग्नोर किया। इसके बाद जब मैं वापस निकलने लगी, तब उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की, पर मैं उससे नहीं डरी और वो गायब हो गया। अब जब मैंने दरवाजा खोला, तब सुबह हो चुकी थी और मेरी माँ और मेरे सारे दोस्त भी जिंदा थे। मुझे लगा कि मैंने शायद बहुत बड़ा और बुरा सपना देखा था और वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ कार में जा बैठी,
जो कि अपने आप ही चलने लगी, जिसको फ्रेडी ने अपने वश में किया था। वहाँ पर रोप लड़कियाँ अपना गाना गा रही थी और फ्रेडी ने मेरी माँ को दरवाजे के अंदर खींच लिया। पर असल में मैं ये सपना देख रही थी, क्योंकि मेरी माँ और मेरे दोस्त तो मर चुके थे। बहुत कंफ्यूजन है, क्या सच में ये एक सपना था या फिर कुछ और? मेरा क्या हुआ? मैं जागी या सपनों की दुनिया में सोती तो नहीं रह गई? ये सब जानने के लिए दोस्तों हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।